Okay, so hello students, welcome back to this arithmetic progression lecture series. Today we are going to have lecture number 4. So this is AR Anand and you are watching iView Live. So बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं. Okay, perfect. So बच्चों लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में हमने आपसे बात किया था कि nth टर्म को कैसे निकालते हैं. हमने ये भी बताया था आपको बच्चों कि किस तरीके से हम आपका जो कॉमन डिफरेंस चेक करके ये बता देते हैं कि बच्चों गिवन सीरीज है वो एपी में है या नहीं है. तो आइए क्विकली हम उसे एक बारी रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. ओके, परफेक्ट. ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं. हमने देखा था कि एक सीरीज के बारे में बात किया था पहले. फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे पास एक सीरीज है बच्चों 3, 6, 8, कुछ भी ले लीजिए, 10 डॉट 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 डॉट. अब ये सीरीज एपी में है या नहीं, ये कैसे पता करें? तो बच्चों इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है. आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है. आपको कोई भी एक कंसेक्यूटिव टर्म्स को पकड़ लेना है. ठीक है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को आपको पकड़ना है बच्चों. इसमें आपको ये जो टर्म है इसे हम बोल देंगे सेकेंड टर्म और इसके पीछे वाले टर्म्स को बच्चों बोल देंगे हम फर्स्ट टर्म. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टर्म. अब इनका डिफरेंस चेक करिए. इनका डिफरेंस बच्चों हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस सी डी, उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो बच्चों 6 - 3 दैट इज गोइंग टू बी 3. तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है बच्चों हमें 3 मिल रहा है. बट क्या ये सफिशियंट है ये बताने के लिए कि क्या हमारा ये सीरीज एपी में है? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों. एक और आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स लेना पड़ेगा. आप लीजिए और चेक करिए. देखिए यहाँ पे आइए, 6 एंड 8 को ले लीजिए बच्चों और देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है. तो 8 - 6 बच्चों क्या मिल गया डिफरेंस? आपको डिफरेंस मिल गया 2. तो यहाँ से क्लियर होता है कि बच्चों हमने यहाँ पे चेक किया तो जो डिफरेंस मिला 3 मिला. बट बच्चों यहाँ पे हमने चेक किया तो डिफरेंस मिल गया 2. तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये जो सीरीज है दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी. एपी में कब होता है बच्चों? जब इसके किसी भी दो टर्म को उठाइए, कहीं से भी उठाइए और उनका जो कॉमन डिफरेंस है एवरी टाइम इफ इट कम्स सेम, हमेशा आपको एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा बच्चों. तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है इट इज इन एपी. ठीक है, बहुत बढ़िया. इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशंस कर रखा हुआ है. आइए अब हम बात करते हैं आपसे बच्चों nth टर्म के बारे में. तो लेट से जो एक सीरीज में लिखता हूं ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपका जो ए है दिस इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म. ये जो है आपका सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म. इस तरीके से हम nth टर्म तक जा सकते हैं, है ना. यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी दो टर्म को उठाइए तो आपका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट मिलेगा. और जब हमेशा कांस्टेंट मिलेगा तो हम बोलेंगे बच्चों कि ये सीरीज किस में है? ये सीरीज आपका एपी में है. राइट. आइए अब देखिए जरा सा. अब मान लीजिए कि हमने बोला जी हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया जी ए है. बच्चों सेकेंड टर्म क्या होगा? तो सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा ए प्लस जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर दीजिए, आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा. बच्चों जो थर्ड टर्म है वो कैसे हमने निकाला था? वो हमने निकाला था बच्चों ए प्लस, यहाँ पे 3 है ना, एक माइनस कर दीजिए, कितना? 2 लिख दीजिए. दिस इज गोइंग टू बी ए प्लस 2d, ये आपको थर्ड टर्म दे देगा. बच्चों इसी तरीके से हमने देखा था कि फोर्थ टर्म क्या होगा. तो फोर्थ टर्म के लिए कैसे निकालेंगे? 4 है, एक माइनस कर दीजिए बच्चों, ए प्लस 3d. ठीक है. आइए अब बच्चों इसी तरीके से हम nth टर्म देख लेते हैं. क्या देख लें? nth टर्म. इस एपी का हम nth टर्म देखते हैं बच्चों. तो क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट टर्म. और यहाँ पे n है, जैसे यहाँ पे 4 है तो आपने क्या किया? 1 लेस करके 3 लिख दिया. इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे n है तो आपको क्या करना पड़ेगा? n-1 लिखना पड़ेगा. तो हमने लिख दिया यहाँ पे n-1 इंटू डी. ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया बच्चों. तो nth टर्म का फॉर्मूला हमें मिल गया. यानी nth टर्म का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूँ आपके साथ तो बच्चों ए एन यू विल बी गेटिंग ए प्लस n-1 इंटू डी. ये क्या है? दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म. और बच्चों ये क्या है आपका? डी. दिस डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस.
दिस डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। इतनी सी बात बिल्कुल क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। हमने टाइप्स ऑफ एपी के बारे में भी बात किया था, तो हमने देखा था बच्चों कि एक फाइनाइट एपी मिला था हमें और दूसरा क्या मिला था? इनफाइनाइट एपी मिला था। फाइनाइट एपी में क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड थे, और इनफाइनाइट एपी में क्या था बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड थे, अनकाउंटेबल थे। राइट? बहुत बढ़िया। चलिए आइए, सो अब हम आगे डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेट्स गो टू द एनसीईआरटी क्वेश्चन। सो हियर बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है। सो हियर दे हैव गिवन दैट इज द फॉलोइंग एपीज। ऑलरेडी बच्चों ये क्लियर कर रखा है कि ये जो भी दे रखा है ना, दिस इज इन एपी, बट इसके कुछ टर्म्स को मिसिंग कर दिया है, गायब कर दिया है। और हमारा काम क्या है बच्चों? हमारा काम है कि इन मिसिंग टर्म्स को पता करना। ठीक है, इन मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही आसान है, बस आपको लॉजिक पता चल जाए ना, इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए कैसे। फर्स्ट को मैं उठाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है 2 कॉमा एक बॉक्स बना दिया और फिर दे दिया बच्चों 26। यानी हमें सेकेंड टर्म पता करना है। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास थर्ड टर्म है, बट हमें सेकेंड टर्म पता करना है बच्चों। तो आइए देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है ना, वो मैं लिख लेता हूँ। जी बच्चों, फर्स्ट टर्म A1 क्या है हमारे पास? 2। यानी फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको A1 भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो A इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों? 2। अब देखिए इसका जो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये जो मिसिंग है ये सेकेंड टर्म है, और ये क्या है आपका? थर्ड टर्म है। तो बच्चों A3 हमें क्या दे रखा है? दे हैव गिवन 26। बट A3 कैसे लिखेंगे? यदि मैं यहाँ से पीछे जाऊँ और आपसे पूछूं बच्चों कि A3 थर्ड टर्म कैसे लिखा जाए, तो आप बोलेंगे जी A+2D कर दो, क्योंकि थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, तो एक माइनस करके एक कम करके बच्चों यहाँ लिख सकते हैं हम। तो देखिए इसी तरीके से यहाँ पे A3 क्या लिखा जाए बच्चों? तो आप बोलेंगे जी A+2D आप लिख लो, इज इक्वल टू 26। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए हमारे पास ना D का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि A तो ऑलरेडी हमें पता है 2, तो इसके प्लेस में बच्चों हमने लिख दिया 2, और ये क्या है आपका? 2D इज इक्वल टू 26। बच्चों 2 कॉमन कर लीजिए, या फिर इस 2 को उधर भेज दीजिए। तो ये 26 है, 2 को इधर भेजेंगे बच्चों तो -2 हो जाएगा, दिस विल बिकम 24। तो आपके पास आ गया 2D इज इक्वल टू 24। सो D इज इक्वल टू 24 में बच्चों 2 डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 12। क्लियर है? यानी हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया? 12 मिल गया। अब देखिए सेकेंड टर्म निकालना है आपको। ये कौन सा टर्म मिसिंग है बच्चों? क्लियरली हमारे पास है यहाँ पे इंफॉर्मेशन कि ये सेकेंड टर्म मिसिंग है। तो सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। देख लीजिए सेकेंड टर्म कैसे लिखा हमने? सेकेंड टर्म कॉमन, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सिंपली ऐड कर देते हैं। राइट? तो यहाँ पे यदि मुझे सेकेंड टर्म चाहिए बच्चों, ये 2 है, तो A+2 में से एक माइनस कर दीजिए 1, 1D मीन्स D। तो बच्चों फर्स्ट टर्म कितना है हमारा? 2 है, और D कितना है बच्चों? 12। सो 2 + 12 इज 14। तो इस मिसिंग जो टर्म था वो क्या था? दिस वाज 14। सो हियर वी कैन राइट 14। इस बॉक्स के अंदर लिख दीजिए बच्चों 14। क्लियर है ये पार्ट? इसी तरीके से ये बाकी के क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। ओके, सो आपको क्या करना है कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इन बाकी क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है, आपका काम है। देखिए हमारे साथ आप पेन पेपर हमेशा लेके चले बच्चों। जब भी आप क्लास अटेंड करें, डेफिनेटली कैरी योर नोटबुक एंड पेन। और जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, सेकेंड क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मैं तो बाकी में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, ऑल राइट। आइए चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अब। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, है ना? कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो टीपू सुल्तान टाइप के होते हैं, है ना? बस उनको टीपना आता है। मतलब चलो ठीक है, टीचर सॉल्व करा देगा, कर ही लेते हैं, क्यों फालतू में मेहनत करें। नहीं बच्चों, ऐसे एटीट्यूड नहीं रखना आपको। ठीक है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। और देखिए हमें ये सारे क्वेश्चंस कराने का ये भी एक रीजन होता है कि आप हमारे साथ भी उसको सॉल्व करें, है ना? हाँ, एक बार अटेम्प्ट जरूर करें आप खुद से भी। तो आइए देखते हैं, जरा सा सॉल्व करते हैं इन्हें। समझिए इस बच्चों, देखिए इसे पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है उसे नोट कर लेते हैं पहले हम। 2 देखिए बच्चों क्या क्या दे रखा है इन्होंने।
पहले ही बॉक्स को ब्लैंक कर दिया, ये तो चीटिंग है। फर्स्ट ही मतलब फर्स्ट टर्म कम से कम देना चाहिए था, है ना। फर्स्ट फर्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर दिया इसने, मतलब फर्स्ट ही टर्म नहीं दे रखा है। बट कोई बात नहीं बच्चों, देखिए कैसे इसे टेकल करते हैं। कॉमा 13, फिर क्या दे रखा है, एक ब्लैंक एंड देन बच्चों 3। यानी हमारे पास है क्या, देखिए हमारे पास है बच्चों सेकेंड टर्म और हमारे पास है फोर्थ टर्म। यानी हम लिख सकते हैं बच्चों कि A2 दैट इज 13, तो A2 जो 13 है एंड बच्चों A4 कितना है, तो A4 इज 3। क्लियर है। देख लीजिए सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म है और ये कौन सा टर्म है बच्चों, फोर्थ टर्म। तो A सेकेंड टर्म इज 13 एंड फोर्थ टर्म इज 3। लेट्स अप्लाई द सेम थिंग ओवर हियर। चलिए देखिए इसको, यदि मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे आप, तो आप बोलेंगे जी हम लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा आप। और इसी तरीके से जब A4 इज इक्वल टू 3 दे रखा है इन्होंने, तो बच्चों A4 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3D इज इक्वल टू कितना 3। तो बच्चों यहाँ पे सिंपली हमने लिख दिया 3, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या बन गया, सिंपल सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रखा हुआ है। यहाँ पे आप इसे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लीजिए। किसी भी मेथड से बच्चों आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसे। A एंड D का वैल्यू आपको निकालना है। बट मैं कौन सा मेथड प्रीफर करूँगा, मैं तो बच्चों सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड प्रीफर करूँगा। यहाँ पे क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, इनकी साइन चेंज कर दीजिए बच्चों, A अपने आप कट हो जाएगा। D माइनस 3D इज माइनस 2D। और बच्चों 13 माइनस 3 बच्चों 10। अब देखिए ये माइनस है और यहाँ पे 10 मिल गया है, माइनस 2D इज इक्वल टू 10। इस माइनस 2 को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2। बच्चों 2 से कट हो गया, कितना मिल गया आपको -5। तो यहाँ से आपको D का वैल्यू जो मिलता है बच्चों, D दैट कम्स आउट टू बी -5। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखिए D का वैल्यू हमें मिल चुका है बच्चों। इस D का वैल्यू ना आप उठा के या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, अब हम लिखते हैं ऑन पुटिंग D इज इक्वल टू -5 इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 ये रहा, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो बच्चों A तो एज इट इज है, बट D के प्लेस पे क्या लिख दिया जाए, -5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -5 एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाउ मच, 13 यस 13। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, A-5 इज इक्वल टू 13। 5 को उधर भेज दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू 13 प्लस 5। तो दिस इज गोइंग टू बी 18। 13 प्लस 5 इज 18। दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो बच्चों फर्स्ट ब्लैंक आपको मिल गया। फर्स्ट टर्म नहीं, यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट टर्म ही मिसिंग था, राइट। जो फर्स्ट टर्म मिसिंग था और ये A है क्या बच्चों, फर्स्ट टर्म ही तो है, तो यहाँ पे हो गया आपका 18। क्लियर है ये पार्ट, बहुत बढ़िया। अब देखिए कौन सा टर्म मिसिंग है बच्चों, थर्ड टर्म मिसिंग है। अब तो बहुत ही आसान है, यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल A3 निकालना है। और बच्चों A3 मीन्स व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर, बच्चों 3 है, 3 है यहाँ पे, एक माइनस कर दीजिए, आप लिख देंगे 2D। क्योंकि देखिए थर्ड टर्म पूछा जा रहा है ना, थर्ड टर्म पूछा जाएगा तो 3 है, तो एक माइनस करके लिख दीजिए यहाँ पे। तो देखिए बच्चों क्या मिला, A के प्लेस पे 18 है और बच्चों 2 टाइम्स D का वैल्यू कितना निकाला आपने, D का वैल्यू निकाल रखा आपने बच्चों -5। तो देखिए ये हो गया आपका 18 एंड दिस इज गोइंग टू बी -10। दैट इज कमिंग आउट टू बी A3 इज इक्वल टू 8। तो हमें मिल गया ये जो मिसिंग टर्म था थर्ड, ये टर्म, दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 8। दिस इज कमिंग आउट टू बी 8। डन, फिनिश्ड, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 ओवर। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आप अपना आंसर चेक करिए जो आपने सॉल्व किया है, क्या आपको सेम आंसर मिला हुआ है, मिलना चाहिए बच्चों, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा बच्चों पार्ट थर्ड। देखिए कौन सा टर्म मिसिंग, ये सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म गिवन है और बच्चों लास्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म भी गिवन है। तो आइए पहले इन्हें नोट करते हैं। पार्ट थर्ड क्या क्या दे रखा है, 5 दे रखा है इन्होंने, इसके बाद में ब्लैंक दे रखा है बच्चों, एंड अगेन एक और ब्लैंक दे रखा है।
और फिर क्या 9 होल 1/2 दे रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चों उसे नोट कर लीजिए पहले। क्या क्या गिवन है आपको? गिवन है जी फर्स्ट टर्म इज हाउ मच? दैट इज 5। और क्या गिवन है बच्चों? आपको दे रखा है इन्होंने फोर्थ टर्म। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दे रखा है 9 होल 1/2। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ये तो बच्चों आपको सॉल्व करने आता होगा ना। क्या करते हैं 2 × 9 18, 18 + 1 19, 19/2। तो ये मिल गया आपको फोर्थ टर्म दैट इज 19/2। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए बच्चों। A4 इज इक्वल टू दैट इज कमिंग आउट टू बी 19/2। तो A4 के लिए क्या लिख सकते हैं आप? A + 3D, एवरीबडी नोज दिस। तो 19/2 और बच्चों A का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 5। तो लेट्स ब्रिंग दैट 5 ओवर हियर एंड देन राइट इट डाउन। A 5 + 3D इज इक्वल टू 19/2। बच्चों 5 को भेज दीजिए उधर, तो यू विल बी हैविंग 3D इज इक्वल टू 19/2 - 5। अब आप ले लीजिए LCM, तो दिस इज गोइंग टू बी 2 और बच्चों ये तो एज इट इज 19 होगा और दिस इज गोइंग टू बी 10। तो आपको मिल गया जी 3D इज इक्वल टू 3D that is coming out to be 19 - 10 that is 9/2। ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 9/2। और बच्चों यहाँ पे 3 क्या है? 3 आपका मल्टीप्लाइड है। तो ये जो 3 यहाँ से आप भेजेंगे RHS में, तो बच्चों ये कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 3 3 = 9। सो डी वैल्यू दैट इज कमिंग आउट टू बी 3/2। और देखिए बच्चों डी मिल गया आपको, आपके पास ए तो ऑलरेडी है। अब जो जो टर्म ये पूछ रहे हैं आपसे, फटाफट वो सारे के सारे टर्म्स निकाल के इनको दे दीजिए। आइए देखिए कैसे। कौन कौन सा टर्म पूछा जा रहा है हमसे? हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, रुक जाइए, कुछ ऐसे कर लेते हैं इन्हें। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं हम A2। तो बच्चों A2 कैसे लिखा जाए? A + D। और A का वैल्यू कितना कितना है हमारे पास? देख लीजिए, A का वैल्यू है बच्चों 5 और D का वैल्यू अभी अभी कितना निकला है? 3/2। सॉल्व कर दीजिए इन्हें। तो ये क्या हो जाएगा आपका? LCM ले लीजिए 2, दिस इज गोइंग टू बी बच्चों 10 एंड दिस विल बिकम 3। सो इट इज गोइंग टू बी 13/2। ये कौन सा टर्म है आपका? सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म हमें मिल गया 13/2। तो यहाँ पे इस ब्लैंक में क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों 13/2। और अब कौन सा ब्लैंक बाकी है हमारा? हमारा जो है बच्चों थर्ड टर्म बाकी है। तो आइए थर्ड टर्म को देखते हैं यहाँ पे A3। तो A3 क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? A + 2D। A + 2D। और A का वैल्यू बताइए यहाँ पे कितना है जी? A का वैल्यू तो 5 है और D का वैल्यू आपने निकाल रखा हुआ है यहाँ पे कितना? 3/2। तो 3/2 और ये 2 से 2 को काट दीजिए बच्चों, तो मिल गया आपका 5 + 3 दैट इज 8। क्लियर है ये पार्ट? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आइए और मेंशन कर दीजिए दिस इज गोइंग टू बी 8। अब ये पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फिफ्थ, दो क्वेश्चन और यहाँ पे बचते हैं। आइए उन्हें भी देखते हैं हम। थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं हम। ऑल राइट, कैसे करें कैसे करें? ठीक है, रुक जाइए, इन्हें मैं उठा देता हूँ यहाँ से। इन्हें उठा के बच्चों रुक जाइए, कम ऑन, नो नो, ओके कोई बात नहीं। चलिए ये स्पेस मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ। ये जो स्पेस है ना, इसका यूटिलाइज करने वाला हूँ। कोशिश ये होती है कि एक पेज पे एक क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा आसान होता है, अदरवाइज हम सेकंड पेज पे भी जा सकते हैं। आइए देखिए फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट की ना कुछ इन्फॉर्मेशन को मैं यहीं पे नोट कर लेता हूँ। ये फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे सीरीज नहीं लिखूंगा। बच्चों मुझे बताइए क्या गिवन है? A इज इक्वल टू हमारे पास -4 है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म, A6 हमारे पास कितना है बच्चों? 6 है। तो फर्स्ट टर्म पता है हमें और हमें 6 टर्म पता है। तो बच्चों मेन इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिल रही है? A6 इज इक्वल टू 6। आइए इसी को यूज करते हैं यहाँ पे। A6 इज इक्वल टू 6। कौन सा ये क्वेश्चन है बच्चों? फोर्थ। क्या दे रखा है? A6 दैट इज इक्वल टू 6। हमने लगा दिया बच्चों A + 5D इज इक्वल टू 6। अब इस A का वैल्यू क्या है? -4। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट -4
प्लस 5d इज इक्वल टू 6। इस -4 को उधर भेजिए तो क्या बन जाएगा बच्चों, 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4। सो d इज इक्वल टू, देखिए ये 6 प्लस 4 10 और 5 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो d का वैल्यू मिल जाएगा आपको 2। अब देखिए d का वैल्यू आपको मिल चुका है, क्या करेंगे हम, d का वैल्यू जैसे मिला आपको 2 बच्चों, फटाफट यहाँ से सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म सब निकाल सकते हैं। तो देखिए सेकेंड टर्म क्या मिलेगा, a2 इज a प्लस टी। बच्चों a आपके पास कितना है जी, -4 है, और बच्चों d कितना मिल गया है 2, तो -4 प्लस 2 इज -2, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड टर्म। क्लियर है ये पार्ट, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसी तरीके से आप थर्ड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए a3, तो बच्चों a3 हो जाएगा आपका a प्लस 2d, और a है कितना, देखिए a है बच्चों आपका -4, और d कितना है बच्चों, d आपने निकाला है 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ 2, दैट विल बिकम -4 प्लस 4 इज कमिंग आउट टू बी 0, -4 प्लस 4 दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। सो ये जो टर्म मिल गया हमें कितना, ये टर्म मिल गया बच्चों 0, और ये कितना मिला था आपको, ये मिला था आपका -2। इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये कौन सा टर्म हो जाएगा फोर्थ टर्म, ये कौन सा टर्म हो जाएगा आपका फिफ्थ टर्म। तो आइए इसे भी देखते हैं, इसे यहीं पे कर लेते हैं, ये स्पेस में हम लिखते हैं बच्चों a फोर्थ कितना हो जाएगा आपका बताइए, a प्लस 3d, और a का वैल्यू कितना है जी आपका -4, और बच्चों 3, और d का वैल्यू कितना है जी 2, d का वैल्यू है आपका 2, तो -4 प्लस 6 दैट इज गोइंग टू बी बच्चों 2, तो ये पार्ट आ गया आपका 2। इसी तरीके से आप लास्ट वाला पार्ट a फिफ्थ निकालिए, इसका a फिफ्थ यहाँ निकाल लेते हैं इस स्पेस में, a फिफ्थ, so a fifth that is going to be how much, a plus 4d, a plus 4d, a कितना है जी आपका -4, और d कितना है जी आपका, देख लीजिए d है 2, so -4 प्लस 8 that is going to be 4, so ये पार्ट आ गया आपका 4, फिनिश्ड, पार्ट 4 ओवर। करेक्ट, हमने सारे के सारे ब्लैंक्स को फिल कर दिए। आइए अब चलते हैं हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो इसके लिए मैंने ये स्पेस बचा के रखा होगा बच्चों, ये यूटिलाइज करने वाले हैं हम। आइए ये वाला पार्ट यूटिलाइज करेंगे हम, ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए देखिए क्या दे रखा है, जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चों यही पेज पे ही नोट कर लेते हैं। हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है, हमें सेकेंड टर्म पता है बच्चों, और हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म पता है। तो a2 पता है हमें कितना, a2 हमें दे रखा है इन्होंने 38, a2 दैट इज 38, और क्या दे रखा है इन्होंने 1 2 3 4 5 6, a6 दे रखा है इन्होंने हमें -22। बस इसी पे तो गेम खेलना है अपने को। आइए देखिए कैसे प्ले करते हैं हम भी। a2 बच्चों क्या हो जाएगा, a प्लस डी दैट इज इक्वल टू 38, और बच्चों a6 क्या हो जाएगा, a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू कितना -22। एक काम करते हैं ना, इसे यहाँ ना लिख के इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम, कितना a प्लस बच्चों 5d इज इक्वल टू -22, ठीक है -22। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें, और एलिमिनेशन मेथड यूज करके बच्चों इसे कैंसिल कर लेते हैं, a कट, तो d माइनस 5d बच्चों बताइए कितना हो जाएगा -4d, और बच्चों 38, देखिए आपने साइन चेंज किया माइनस माइनस, तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस, 38 प्लस 22, तो बच्चों 38 में 2 डाल दीजिए कितना हो जाएगा 40 में फिर 20 डाल दीजिए हो जाएगा 60, तो d का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, इस -4 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -15। अब d का वैल्यू आपको -15 मिल गया, ठीक है, d का वैल्यू आपको -15 मिला। अब इसको उठा के किसी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन 2, किसी एक इक्वेशन में आप रख लीजिए इसकी वैल्यू को। तो इक्वेशन 1 में यदि रखते हैं आप तो मिल जाएगा बच्चों a प्लस -15 इज इक्वल टू 38। अब बच्चों a इज इक्वल टू 38, इस -15 को उधर लाइए तो +15 हो जाएगा, और 38 प्लस 15 हाउ मच, 38, देखिए 5 प्लस 8 दैट इज 13, ठीक है। और बच्चों एक आपको बोनस मिल गया, तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, a इज इक्वल टू 53।
अब देखिए ये मिल गया आपको कितना 53, इसका फर्स्ट टर्म मिल गया आपको 53। बच्चों थर्ड टर्म क्या होगा a3, चलिए ये यहाँ निकाल लेते हैं आपके लिए a3, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। बच्चों a कितना है, a अभी आपने निकाला है कितना 53, तो 53 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -15, ठीक है 53 एंड दिस इज गोइंग टू बी -30। बच्चों 53 में से 30 माइनस करिए कितना आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि यदि 50 में से 30 माइनस करते हैं बच्चों तो 20 होता है, और ये क्या है 53 है, तो ये हो जाएगा आपका 23। तो दिस नंबर इज गोइंग टू बी बच्चों 23। अब कौन सा निकालना है आपको, नेक्स्ट टर्म है 1 2 3 फोर्थ टर्म निकालना है a4 कहाँ पे लिखे, a4 कोई स्पेस दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, आइए a4 काफ़ी हौच पौच हो गया ये, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। आइए देखिए a4 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा a प्लस 3d, और बच्चों a कितना है, a है आपका 53, और बच्चों 3 टाइम्स ऑफ d कितना है -15, तो ये रहा आपका 53, और 3 टाइम्स ऑफ -15 इज -45, ठीक है 53 -45 हाउ मच, 53 -45, 53 -45, तो बच्चों आप ये हो जाएगा आपका कितना 5, ये हो जाएगा 8, सो हियर वी आर गोइंग टू गेट 8। अब इस तरीके से ये वाला एक पार्ट बचता है आपका, इसको मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। आपको क्या करना है, कौन सा टर्म है ये 1 2 3 4 5, आपको निकालना है बच्चों a5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 4d। a कितना है बच्चों आपका 53, और d कितना है आपका -15। इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे इसे, ठीक है बहुत बढ़िया। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें, इनफैक्ट अभी आप नोट करने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, मेरे साथ ही आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। यदि वीडियो को आप रिवर्स करिए और जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंगली आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ऑल राइट, हियर वी हैव, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे क्या दे रखा है इन्होंने, विच टर्म ऑफ एपी इज 78, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए कैसे, हमें नहीं पता ना बच्चों कि कौन सा टर्म इनका 78 होने वाला है, हमें क्या पता, मान लेते हैं बच्चों कि nth टर्म इनका 78 है, इसका मतलब बच्चों ए एन, लेट अस एज्यूम दैट इसका nth टर्म जो है बच्चों कितना है 78 है, ठीक है। देखिए कैसे, अब nth टर्म का मतलब क्या है, तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। और इस इंफॉर्मेशन, इस सीरीज में देखिए कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो बच्चों फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 3 है, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा ये मुझे बताइए, तो बच्चों कॉमन डिफरेंस इन दोनों में से किसी को ले लीजिए, 8 माइनस 3 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5, ये रहा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो d मिल गया हमें बच्चों 5, और हमें पता है कि इसका फर्स्ट टर्म क्लियरली दिख रहा है कितना है 3 है, तो d है हमारे पास, a है हमारे पास, लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर, तो a दैट इज 3 एंड बच्चों n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे बच्चों हमने लिख दिया 5 दैट इज इक्वल टू 78। अब ध्यान दीजिए इस 3 को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3, इस 3 को मैंने क्या किया ट्रांसफर कर दिया RHS में, तो बच्चों कितना हो जाएगा 78 माइनस 3, ये n माइनस 1 इंटू 5। अब बताइए 78 माइनस 3 कितना होगा बच्चों 75, और ये 5 इधर क्या है मल्टीप्लाइड है, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड, n माइनस 1 दैट इज कमिंग आउट टू बी, अब इसे कर दीजिए कितना आ जाएगा 15, सो 15 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, सो बच्चों दिस इम्प्लाई दैट n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट इज 16, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों हमारा 16 टर्म्स है इस एपी का, जो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, A16 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 78, दैट्स ऑल डन। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए आइए सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए बच्चों, देखिए कंसेप्ट आपको आता है ना, nth फॉर्मूला ही तो इसमें जानना है और क्या करना है, बस थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्या दे रखा है इन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अच्छा एपी कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 5 का तो एपी ही नहीं है यहाँ पे, कम ऑन बच्चों, ये तो मुझे देखना पड़ेगा फिर, यहाँ तो नीचे एपी ही नहीं है, गायब है एपी पूरा पूरा, किसका हम टर्म्स निकाले बताइए। अच्छा देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे वापस से आके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, सो क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6,
इन्होंने दे रखा बच्चों कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। तो जो एपी दे रखा उन्हें नोट करिए पहले आप। ये सीरीज है हमारा, कौन कौन सा सीरीज है बच्चों? 11, 8, 5, 2 एंड डॉट 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 डॉट। पता नहीं कहाँ तक जा रहा है ना? क्लियरली ये डिक्रीज हो रहा है, ये तो हमें दिख रहा है कि वैल्यू इसके कम होते जा रहे हैं। बट हमें ये बताना है कि बच्चों कम होते होते क्या आपको इसमें कहीं भी, कहीं दूर चलते चलते, है ना, क्या आपको -150 मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमें क्या पता। मान लेते हैं बच्चों कि हमें मिल जाता है 150। मान लेते हैं बच्चों कि हम चलते 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 ऐसे ही nth टर्म -150 हमें मिल जाता है। बट बच्चों n क्या होना चाहिए? n एक इंटीजर होना चाहिए, है ना? n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए बच्चों। बट मान लीजिए कि आपने लिख दिया ए एन इज इक्वल टू -150 और सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, और n का वैल्यू आपको डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शंस में आ रहा है। इसका मतलब कि -150 इस एपी का पार्ट नहीं है। तो बस एक सिंपल सा टेस्ट है। आप क्या करेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू क्या कर देना है, लेट इफ पॉसिबल ए एन इज इक्वल टू -150 इफ पॉसिबल। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, a प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। और बच्चों इसमें आप ना यहाँ से इस सीरीज से मुझे बताइए कि a क्या है। तो आप बोलेंगे जी a तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 11 है। और बच्चों d क्या है, तो आप बोलेंगे जी 8 -11 कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा दैट इज -3। तो d का वैल्यू हमें मिल गया बच्चों, a का वैल्यू हमें मिल गया, इन्हें उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a इज गोइंग टू बी 11, n-1 एंड d के प्लेस पे क्या है बच्चों, -3 इज इक्वल टू -150। अब देखिए इस 11 को ट्रांसफर कर दीजिए RHS में, तो -150 इसे ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा -11, और ये रहा बच्चों n-1 इंटू -3। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, 150 है निगेटिव में और ये भी है निगेटिव में, बच्चों दोनों ही माइनस में है। तो दोनों को क्या कर दें हम, सिंपल ऐड कर दें, और साइन किसका रखें, माइनस का रखें बच्चों। तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा बच्चों 6, और ये हो जाएगा 1 विथ निगेटिव साइन। n-1, इस -3 को ना इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये माइनस से माइनस कट हो गया, n-1 इज इक्वल टू 161/3। अब मुझे एक बात बताइए, 161/3 क्या ये कैंसिल होगा? 3 से कैंसिल होगा या नहीं होगा? आपको ना, आप सबको 3 की डिविजिबिलिटी रूल याद आ रही होगी। यहाँ पे देखिए कैसे, 1 + 6 7, 7 + 1 8। बच्चों ये कभी भी ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल ये कब होता है, जब यहाँ पे इनके सम टोटल जैसे 1 6 1 इनको आप ऐड करते और वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। बट यहाँ पे तो केस है ही नहीं। देख लीजिए 1 + 6 7, 7 + 1 8, और बच्चों 8 कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर भी आपको फर्दर भी चेक करना है, तो एक काम करिए, रुक जाइए, इस -1 को उधर भेज दीजिए, तो 161/3 ये क्या बन जाएगा बच्चों, +1। फिर से सॉल्व कर लीजिए, देखिए n इज इक्वल टू 161/3 + 1। बच्चों एलसीएम लीजिए 3, तो 161 + 3, अब ये कितना हो जाएगा आपका 164/3। अब फिर से चेक कर लीजिए बच्चों, 1 + 6 7, 7 + 4 11, 11 बच्चों कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये जो n आ रहा है, दिस इज n इज नॉट एन इंटीजर। बच्चों n जैसे हमें पता चल गया कि n इंटीजर नहीं है, तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि इस टर्म में आपको कहीं भी -150 तो दिखाई नहीं देगा। ये -150 दिखाई कब देता, जब बच्चों n आपको एक इंटीजर मिल जाता, जैसे कोई एक नंबर, जैसे ना 10 50 20 35 समथिंग समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई नंबर मिलता तो हम बोल सकते थे कि येस -150 विल बी वन ऑफ द टर्म ऑफ दिस एपी, और एल्स बच्चों ये -150 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आई बच्चों? बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। आइए देखते हैं आप इस क्वेश्चन को। दे रखा इन्होंने, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। समझते हैं, जो बोल रखा है वही इंफॉर्मेशन बच्चों डिकोड करके हम नोट कर लेते हैं। क्या बोल रखा है इन्होंने कि 31st टर्म, ए 31st
31st हमें क्या करना है, ये निकालना है बच्चों। फाइंड इट्स 31st टर्म, ठीक है। हुज 11th टर्म, इसका जो 11th टर्म है A11 क्या दे रखा बच्चों, इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो A11 is 38 and बच्चों A16 is how much, 73। That's what they have given to us। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। A11 का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, A प्लस 10D। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों A16 इज इक्वल टू 73 दे रखा है। A16 तो क्या लिख दें इसके लिए हम, A प्लस, बोलिए बोलिए, A प्लस 15D। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। A प्लस 15D, क्योंकि देखिए 16 था, एक कम कर लीजिए ना, तो हो गया आपका कितना, 15। अभी ने एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए। क्या करना पड़ेगा आपको, सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। ए को काट दीजिए, तो देखिए जी 10D माइनस 15D इज माइनस 5D। और देखिए 38 माइनस 73, ये भी निगेटिव में आने वाला है, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए बच्चों। 73 माइनस 38 कर दीजिए और फिर बड़े का साइन लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा कितना, 13 माइनस 8 इज 5। और बच्चों ये कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, ये आ जाएगा बच्चों -35। अब देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा और डी का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, डी का वैल्यू मिल जाएगा आपको 7। 5 को मैंने उधर ले जाकर डिवाइड कर दिया, तो 35/5 इज 7। तो बच्चों डी का वैल्यू हमें मिल गया 7। अब डी का वैल्यू हमें 7 मिला, तो क्या हम इसको या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं हम, ऑन पुटिंग d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, ठीक है। d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, ये हो जाएगा आपका a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। ये हो जाएगा बच्चों कितना, 70। तो 70 को उधर भेज दीजिए, तो 38 माइनस 70, 38 माइनस 70, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करिए बच्चों, कितना, 70 माइनस 38, तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 8 इज 2। और बच्चों ये क्या है आपका, हो जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो आपको मिल गया a इज इक्वल टू, और बड़े का साइन रखना होगा आपको, देख लीजिएगा 70 का साइन क्या है बच्चों, निगेटिव है, तो दिस इज गोइंग टू बी -32। तो a का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -32, और d का वैल्यू है बच्चों 7। हमें निकालना क्या है, वी आर हियर टू फाइंड A31। बहुत बढ़िया, तो बच्चों A31 देख लीजिए, A31 मीन्स A प्लस 30D। और बच्चों a कितना है आपका, a है -32 और 30, और d का वैल्यू है कितना बच्चों, 7। तो बस क्वेश्चन खत्म। 32 और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा, 210। अब 210 में से 32 को माइनस कर लीजिए, 210 में से 32 को माइनस कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 10 माइनस 2 दैट इज 8, 10 माइनस 2 दैट इज 8, और ये बच्चों क्या बन जाएगा आपका, 0 है ना। देख लीजिए ये दे दिया, इसको 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, ये बन गया 0। तो बच्चों यहाँ से ये लेगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 3 दैट इज 7, 1। कितना मिल गया आपको, 178, 178। So here we are going to get 178। कौन सा, A31, and this is what they wanted to us to find। ठीक है, तो हमने निकाल लिया बच्चों को A31, जो टर्म ये हमसे पूछ रहे थे वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 178। यहाँ तक बच्चों कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है सब कुछ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं अब। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जरा सा क्या दे रखा है इन्होंने, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कितने टर्म्स है बच्चों, 50 टर्म्स। तो n का वैल्यू क्या हो गया आपका, 50 हो गया, सिंपल सी बात है। n का वैल्यू इन्होंने दे दिया जी 50। और क्या दे रखा है इन्होंने, ऑफ विच थर्ड टर्म A3 इज हाउ मच, 12, एंड इट्स लास्ट टर्म। बच्चों कितने टर्म्स है इसके अंदर, टोटल 50 टर्म है, 50 टर्म्स है। और इन्होंने क्या बोल रखा है कि जी हमारा थर्ड टर्म तो 12 है और लास्ट टर्म कितना है। लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ बच्चों, लास्ट टर्म का मतलब हुआ कि 50 टर्म की बात कर रहा है ये। तो देखिए बच्चों A50 दे रखा है इन्होंने, कितना, A50 इज 106।
बस खत्म। ये यदि आपको डिकोड करने आ गया ना फिर क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए कैसे, ए थ्री को क्या लिख सकते हैं आप, a+2d इज इक्वल टू 12। और बच्चों a50 को क्या लिख सकते हैं, a+49d दैट इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। बस कुछ नहीं करना बच्चों, एलिमिनेशन मेथड लगाना है यहाँ पे, साइन चेंज कर दीजिए, ए को काट दीजिए बच्चों, 2d माइनस 49d, तो आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कितना, 2d माइनस 49d इज 47d। और बच्चों यहाँ पे देख लीजिए 12 माइनस 106, 12 माइनस 106, देखिए 6 यहाँ से हटा दीजिए और 6 एक और हटा दीजिए, तो 6 हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, और एक और 6 हटाएंगे तो बच्चों 94 हो जाएगा। बट साइन क्या रखना पड़ेगा अपने को, निगेटिव साइन रखना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए यहाँ से d इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 47, माइनस माइनस कट, तो d इज इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों, अब देखिए 47 टू जा 94, चेक कर लीजिए एक बार जरा सही से, तो ये हो गया आपका कितना, d का वैल्यू मिल गया आपको 2। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, तो हमें मिल गया d का वैल्यू 2। अब d का वैल्यू जैसे ही मिला हमें, हम किसी भी इक्वेशन में, या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में इसकी d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक मिनट में देखता हूँ कि ऐसे मैं ये क्यों नहीं ले रहा है, चाहिए जरा सा, ठीक है इसको इरेज कर देते हैं हम। ऑलराइट, हमें क्या मिल गया, d की वैल्यू यहाँ पे मिल गया 2। अब देखिए इस स्पेस का यूटिलाइज बड़े अच्छे से कर लेते हैं हम। क्या निकालना है हमें जी, हमें निकालना है इनका फाइंड इट्स 29th टर्म। तो d का वैल्यू 2 मिला है, अब इस d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, तो लिखिए यहाँ पे ऑन पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, लेट्स से इक्वेशन 1 ले लेते हैं बच्चों, तो a+2 और d के प्लेस पे क्या रख दिया जाए 2 इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों 12। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इस 4 को उधर भेज दीजिए, तो 12 माइनस 4 दैट इज 8। a का वैल्यू भी आपको मिल गया 8। तो यहाँ से हमने देखा जी a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 2। ये पूरी कहानी हमारे पास अभी यहाँ तक हमने निकाल लिया, a का वैल्यू निकाल लिया, d का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। अब देखिए जरा सा समझिए इस बात को बच्चों, क्या करना है अपने को, a29 निकालना है। तो a29 क्या होगा बताइए बताइए, a प्लस देखिए 29 है, एक माइनस करिए कितना आ जाएगा 28d। बच्चों a का वैल्यू 8 है, 28, और d का वैल्यू अभी आपने निकाला है जी 2। तो 8 प्लस 28 इंटू 2 हाउ मच, देखिए 8 2 जा 16, 6 बोनस 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो a29। अब बच्चों 56 प्लस 8, 56 में 4 डाल दीजिए 60 हो जाएगा, फिर बचा और 4 64 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप कैलकुलेशन करिए, दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन को फास्ट करिए। तो a29 कितना मिल गया आपको 64, एंड दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही पूछा जा रहा था ना कि फाइंड इट्स 29th टर्म। अब देखिए आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को यदि नोट करना है तो आप कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्या दे रखा है इन्होंने, इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। कितना, थर्ड टर्म बच्चों इन्होंने दे रखा है 4, और जो 9th टर्म है दे हैव गिवन -8। तो एज इट इज सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। देखिए थर्ड टर्म कितना दे रखा है इन्होंने, थर्ड टर्म दे रखा है बच्चों 4, एंड 9th टर्म कितना दे रखा है a9 दैट इज -8। दैट्स ऑल, यही इन्फॉर्मेशन हमें इन्होंने दे रखा है इस लाइन में। क्या करना है, विच टर्म ऑफ दिस AB इज 0। हमें ये नहीं पता बच्चों कि इसका कौन सा टर्म 0 होने वाला है, तो हम मान लेते हैं बच्चों कि इसका nth टर्म क्या होने वाला है 0 होने वाला है। an इज इक्वल टू 0, हमें मतलब n का वैल्यू बच्चों निकालना है। कैसे देखिए, देखते जाइए, a3 इज इक्वल टू 4 मीन्स व्हाट, a+2d इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे देखिए a+8d इज इक्वल टू -8। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या कर देना चाहिए, सॉल्व कर देना चाहिए। एक काम करते हैं, इन्हें उठा के यहाँ पे ला देते हैं, है ना, यस। और इसे बोल देते हैं बच्चों
इक्वेशन नंबर 1 और इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और इनको एलिमिनेशन मेथड लगा के बच्चों बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्या करना है, सबका साइन चेंज कर देना। देख लीजिए नेगेटिव था तो मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव, और ए से ए कट, 2d माइनस 8d इज माइनस 6d, और बच्चों 4 प्लस 8 दैट इज 12, सो d इज इक्वल टू -2 आ जाएगा बच्चों। आपको देखिए -6 को इधर भेज दीजिए, क्या कर देंगे, ये d का वैल्यू दे देगा आपको बच्चों -2। d का वैल्यू हमें -2 मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चों d की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे लिखिएगा ऑन पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अब देखिए a प्लस 2 एट द प्लेस ऑफ d, व्हाट शैल आई राइट, एट द प्लेस ऑफ d बच्चों हम लिख देते हैं -2 एंड दैट इज इक्वल टू 4। चलिए देखिए a ये कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 4, इस 4 को उधर भेजिए तो a इज इक्वल टू 8। यहाँ से बच्चों हमने क्या क्या निकाल लिया हमने निकाल लिया d की वैल्यू और हमने बच्चों a की वैल्यू निकाल दिया। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा टर्म है बच्चों जिस पे का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। आप क्लियरली देख पाएंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है और d का वैल्यू -2 है, इसका मतलब अगला टर्म क्या हो जाएगा 6, अगला टर्म क्या हो जाएगा 4, ऐसे टर्म्स घटते जाएंगे घटते जाएंगे। हमें पता करना है कि कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू बच्चों 0 मिल जाएगा। तो हमें नहीं पता, हमने बोल दिया जी हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म 0 आएगा, तो बोल दिया कि जी nth टर्म 0 आएगा। n का वैल्यू हमें नहीं पता है, वही हमें क्या करना है, पता करना है। तो देखिए an, दिस इज गोइंग टू बी बच्चों n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू उठा के यहाँ पे 8 डाल दीजिए, n का वैल्यू एज इट इज छोड़ दीजिए और d के प्लेस पे बच्चों आप डाल दीजिए -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बड़ी आसानी से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, देखिए इस 8 को पहले तो उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा जी -8 और यहाँ पे क्या बचेगा n-1 इंटू -2। अब इस -2 को उठा के यहाँ डिवाइड करा दीजिए तो आपको मिल गया जी n-1 और ये क्या है -8 डिवाइडेड बाई -2। बच्चों ये माइनस माइनस कट, तो आपको मिल गया n-1 इज इक्वल टू 4। इस 1 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 4 + 1 दैट इज 5। n का वैल्यू आपको क्या मिला 5। यानी बच्चों इस सीरीज का जो 5th टर्म है वो अपने आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि ये छोटा टर्म है, आप चाहते हो तो मैं इसे एक्सपेरिमेंटली यहाँ करके दिखा सकता हूँ कि कैसे हो रहा है। देखिए फर्स्ट टर्म कितना है इसका, फर्स्ट टर्म 8 बच्चों, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, मतलब अगला टर्म कितना हो जाएगा 6 बच्चों, फिर अगला टर्म कितना हो जाएगा 4, फिर अगला टर्म कितना हो जाएगा 2, अगला टर्म कितना हो जाएगा 0। देख लीजिए तो कौन सा टर्म 0 आया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देख लीजिए क्या हमें 5th टर्म 0 मिल गया। ये छोटा टर्म था बच्चों इसलिए मैंने ये करके आपको दिखा दिया, बट नॉर्मली ये प्रिफरेबल नहीं होता। मान लीजिए ये कुछ बड़ा लंबा टर्म होता और 100 टर्म हमें 0 मिल रहा होता, तो क्या हम ऐसे लिख के दिखा पाते आपको, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं था, है ना। चलिए आइए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक यदि कोई डाउट है बच्चों तो आप हमें बताएं। सब कुछ क्लियर है? आई होप कि आप इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, आप इन्हें लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों। चलिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहें आप। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए देखिए, तो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स अंडरस्टैंड, दे हैव गिवन द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, समथिंग लाइक दैट दे हैव गिवन। देखिए आपको याद होगा ना कि हमने जब कुछ कंसेप्ट पेज में आपको एक एक्सीडिंग का मतलब सिखाया था कि एक्सीड्स का मतलब क्या होता है। जैसे मैं ये बोलूं कि जी 5th टर्म है, 5th टर्म है दैट एक्सीड्स बाय 15 टू इट्स 10th टर्म। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे समझिए, दोबारा से बताता हूँ इसे। देखिए जैसे मान लीजिए कि जो 5th टर्म है, ठीक है, वो अब इसके 3rd टर्म से 10 ज़्यादा है, तो आप क्या ऐसे इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आप बोलेंगे जी जो इसका 5th टर्म है, तो आप बोलेंगे जी द 5th टर्म ऑफ दिस एपी एक्सीड्स बाय 10 टू इट्स 3rd टर्म। इसका मतलब कि इसे सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफर किया जाए तो जो इसका 17th टर्म है इसके 10वें टर्म से 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, तो बच्चों 7 ग्रेटर है, 7 मोर है, 7 ज़्यादा है। इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिख लेना है। तो देखिए कैसे, द 17th टर्म is 17 is how much more, 7 more than its 10th term, 7 more than its 10th
टर्म। तो देखिए इसे कैसे लिख ले हम, a प्लस बच्चों 16d एंड यहाँ पे हो गया 7, ये हो जाएगा बच्चों a प्लस 9d। सिंपल, जो इन्फॉर्मेशन दिया है बच्चों उसी से हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाना चालू कर दिया। अब देखिए इस सबको इधर ला दीजिए, तो a को इधर लाएंगे बच्चों तो a प्लस 16d ये हो जाएगा माइनस 9d इज इक्वल टू 7। बच्चों a से a कट, 16d माइनस 9d बच्चों 16d माइनस 9d यानी 16 चॉकलेट यहाँ पे है और 9 चॉकलेट आपने खत्म कर लिया। कितना बच्चा बच्चों, तो ये जो हो जाएगा आपका कि 16 तो 6 यहाँ पे है 7d इज इक्वल टू 7। सो d इज इक्वल टू 7/7। बच्चों d का वैल्यू आपको मिल गया 1। अब क्या करना था, यही पूछ रखा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चों ये d है क्या, d इज द कॉमन डिफरेंस इटसेल्फ, यही तो आंसर है अपना। क्लियर हो गया ये पार्ट। तो हमने देखिए इसमें समझना क्या था, इनके लैंग्वेज को समझना था कि एक्सीडिंग का कुछ कहानी बोल रहे थे ना, कि जो इनका 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। यदि हिंदी में बोला जाए तो यही होगा कि इनका जो 17th टर्म है बच्चों, इसके 7th टर्म से 10 ज़्यादा है। कितना, 10 नहीं, इसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो यही कहानी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। इसके जो 17 टर्म थे इसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। दैट्स ऑल, डन, खत्म। क्लियर है ये पार्ट। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ बच्चों, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। चलिए आइए। ओके, सो दे रखा इन्होंने विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी रहा हमारा, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कुछ कहानी ऐसा ही है। तो हमें नहीं पता कि बच्चों कौन सा टर्म है, हमने बोला जी वो nth टर्म है। nth टर्म जो है इसके 54th टर्म से, इसके 54th टर्म से कितना ज़्यादा बोल रखा बच्चों, 132 ज़्यादा है। जो इसने बोला बच्चों वही हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें नहीं पता था कि कौन सा टर्म है जो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, तो हमने बोला बच्चों वो nth टर्म है। अब nth टर्म की कहानी हमें नहीं पता कि वो कौन सा टर्म है, वही तो हमें पता करना है। आइए अब इन जो सीरीज दे रखा है यहाँ से इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। तो बच्चों बताइए देख के कि फर्स्ट टर्म क्या है, बोलिए बोलिए 3। बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 15 माइनस 3 दैट इज 12। अब तो डायरेक्ट कर लेंगे आप, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट विल गिव यू द कॉमन डिफरेंस। तो हमें a बच्चों 3 है और d कितना है जी 12 है, और ये इक्वेशन है हमारे पास। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करें हम, a n को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A54 को बच्चों क्या लिखा जाए, A प्लस 53D इज इक्वल टू 132 इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस 132। अब देखिए इस A को इधर लाएंगे बच्चों, A और A क्या हो जाएगा कट, तो आपको मिलेगा जी n माइनस 1 इंटू डी। देखिए A को इधर लाइए, A को इधर लाइए तो ये A प्लस में है, इधर से आएगा तो -1, तो A एक कट हो गया, तो n माइनस 1 इंटू डी मिल गया बच्चों। और यहाँ पे क्या है 53D प्लस 132। ये कुछ कहानियां हैं, अब देखिएगा, देखते जाइए। और कुछ हमारे पास है, डी का वैल्यू है हमारे पास, तो इसको उठा के इधर लाते हैं 53 को, या फिर रहने दीजिए, वहीं पे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। 53 और बच्चों डी का वैल्यू यहाँ पे कितना मिला है 12 प्लस 132, और ये क्या है आपका n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे क्या लिख दें हम बच्चों, डी के प्लेस पे लिख देते हैं 12। क्लियर है ये पार्ट। चलिए आइए अब क्या करना अपने को, 53 मल्टीप्लाइड बाई 12, 53 मल्टीप्लाइड बाई 12 कर देना है बच्चों। तो देख लीजिए यहाँ पे सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन करिए, 53 मल्टीप्लाइड बाई 12, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 5, ये हो गया बच्चों 6 3 6 636, 636 प्लस 132, और ये रहा आपका n माइनस 1 इंटू 12। बच्चों ये मुझे बताइए 636 प्लस 132 कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, n माइनस 1 इंटू 12। बच्चों n माइनस 1 768 डिवाइडेड बाई 12। कट करिए इसे, कट करिए, देखिए 768 डिवाइडेड बाई 12 कितने टाइम्स है, पहले आप 2 से कट कर लीजिए। चलिए ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा बच्चों कितना
7 है ना, तो 3 2 जा 6 8 4 384। क्या अभी भी कट कर सकते हैं? हाँ, 3 और इसे कट करिए कितना 192/3 यानी n-1 यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों 192 यानी हमें क्या मिल गया n-1 इज इक्वल टू 192/3। क्या ये 3 से कैंसिल होगा? तो 9 + 1 10 10 + 2 12 यस डेफिनेटली होगा। कितने टाइम से बच्चों? तो 6 3 18 18 1 तो ये हो जाएगा 12 4 64 टाइम्स। तो n-1 इज इक्वल टू बच्चों 64। सो n इज इक्वल टू 1 को उधर भेज दीजिए 65। क्या समझ में आया अपने को कि बच्चों इसका जो 65th टर्म होगा 65 जो टर्म होगा वो क्या बन जाएगा? वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा बच्चों तो 65th term of this AP will be 132 more than its 54th term. Finished. खत्म। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत बढ़िया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, ये रहा हमारा क्वेश्चन 12। बच्चों आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के बाद अब आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इन्हें हम सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। चलिए देखिए क्या दे रखा है इन्होंने। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इस पे कम से कम आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, एट लीस्ट ट्रिपल स्टार फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एज इट इज आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छप जाता है, एज इट इज छपता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है ये। ठीक है, समझते हैं इसे। बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से इसे समझाऊंगा मैं आपको। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने। इन्होंने बोल रखा बच्चों कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब मान लीजिए एक AP यहाँ पे लिख दिया गया और एक AP बच्चों यहाँ पे लिख दिया गया। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि AP का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे करके ये एक AP है बच्चों और एक दूसरा AP यहाँ पे लिख दिया गया कुछ ऐसे। ये रहा हमारा सेकंड AP। अब क्या बोल रखा है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? D होगा। मतलब दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है क्या है? सेम है। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? सेम है। अब ये बोल क्या रहे हैं? ये बोल रहे हैं बच्चों कि इनका जो डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, यानी इसका A100 निकाल लीजिए और इसका भी A100 निकाल लीजिए और दोनों का डिफरेंस जब आप करेंगे, मान लेते हैं इसे A डैश, तो बच्चों A100 माइनस A डैश 100 क्या मिलेगा? आंसर 100 मिलेगा। ये कहानी इन्होंने दे रखी है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस AP का जो 1000 टर्म्स होगा यानी A1000 होगा और इस AP का बच्चों जो 1000 टर्म्स होगा, इस AP का जो 1000 टर्म्स होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? यही कहानी हमसे पूछी जा रही है। आइए इसे अब सॉल्व करते हैं। यदि आपको मैं अभी बता दूं, राइट, देखिए मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि जब 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है तो बच्चों 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस क्या होगा? 1000 होगा। ऐसा ऐसा ये इन जनरल मैक्सिमम स्टूडेंट एज्यूम कर लेते हैं और एग्जाम में उनको समझ नहीं आता है तो क्या बोलते हैं, यदि 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस 1000 होगा और लिख के चले आते हैं। और वो बच्चों कंप्लीटली गलत है। यस, बिल्कुल सही नहीं है बच्चों। 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है ना, बिलीव मी 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस यहाँ पे 100 ही आएगा। कैसे आएगा वही अब देखने जा रहे हैं। आइए देखिए, समझिए इसे बच्चों। 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस आपको 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस आपको यही मिलने वाला है। देखिए कैसे, समझिए जरा सा। इन्हें इरेज करते हैं हम। राइट, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। आइए वन बाय वन। 2 AP है बच्चों। लेट द फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म ले लें हम। रुक जाइए, 100 टर्म्स का डिफरेंस है तो बच्चों पहले AP का, फॉर द फर्स्ट AP, फॉर द फर्स्ट AP एक काम करते हैं, इसका 100 टर्म निकालते हैं बच्चों। 100 टर्म इसका क्या हो जाएगा? A प्लस 99D। ठीक है, अब देखिए फॉर द सेकेंड AP, फॉर द सेकेंड AP
बताइए बच्चों, ए 100 टर्म्स क्या होगा, इसका 100 टर्म्स क्या होगा। तो इस बारी ना ए डैश लगा देते हैं, क्योंकि ये सेकेंड एपी की बात कर रहे हैं हम, तो इससे थोड़ा अलग होना चाहिए ना। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है बच्चों, हम ए डैश कर देते हैं प्लस 99। अब डी को डी डैश नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, सेम कॉमन डिफरेंस दे रखा है, मतलब डी का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर डी के बदले में डी ही लिखा है बच्चों, डी डैश नहीं लिखा है। ये इक्वेशन 1 है बच्चों, ये इक्वेशन हमारा 2 है। इन्होंने बोल क्या रखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 100 माइनस ए डैश 100 कितना है बच्चों, जो भी है इनके अकॉर्डिंगली ये 100 है। एक काम करते हैं, ए 100 के प्लेस पे लिख देते हैं ए प्लस 99d, और बच्चों ये ए डैश 100 के प्लेस पे लिख देते हैं ए डैश प्लस 99d। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट को ओपन करिए, तो ए प्लस 99d माइनस ए डैश माइनस 99d इज इक्वल टू 100। अब यहाँ से ध्यान दीजिए बच्चों, 99d कट, क्या बचा, a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। a माइनस ए डैश दैट इज कमिंग आउट टू बी 100। अब सेम कहानी पूछा क्या गया है, 1000 टर्म्स का डिफरेंस पूछा गया है बच्चों। आइए देखिए, 1000 टर्म्स का डिफरेंस पूछा गया है, तो a 1000 क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जी a प्लस 999d है ना। ये किसके लिए, फॉर द फर्स्ट एपी, फॉर द फर्स्ट एपी। और बच्चों इसी तरीके से फॉर द सेकेंड एपी बताइए, फॉर द सेकेंड एपी क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, ए डैश 1000, ये हो जाएगा बच्चों ए डैश प्लस 999d। अब d तो सेम ही रहेगा ना, इसे इक्वेशन नंबर कर लीजिए बच्चों थर्ड, और इसे कर लीजिए फोर्थ। अब क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, क्योंकि डिफरेंस ही तो पूछा गया है कि 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। तो बच्चों 1000 टर्म्स का डिफरेंस देखिए, ए 1000 माइनस ए डैश 1000, तो ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस 999d माइनस ए डैश प्लस 999d। देखिए ए प्लस 999d माइनस ए डैश माइनस 999d, बच्चों 999d कट, बचा क्या, a माइनस ए डैश बचा। और बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि a माइनस ए डैश किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। तो क्या यहाँ से उठा के और डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे 100, तो बच्चों इस तरीके से हमें क्या मिलता है कि 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस जो है बच्चों, यानी इसके 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है कि कोई दो एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो 100 टर्म्स का डिफरेंस यदि 100 है, तो बच्चों 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस 100 ही होगा, 10,000 टर्म्स का भी डिफरेंस 100 ही होगा। किसी भी सिमिलर टर्म्स को निकाल लीजिए, जैसे आपने 50 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है बच्चों, वो भी 100 होगा। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे आप इसे एक बार दोबारा से देखिए बच्चों, हमने क्या क्या, दोबारा से मैं इसे आपको क्लियर कर देता हूँ। दोबारा से देखिए, फिर से देखिए बच्चों, क्या किया हमने कि जो 100 टर्म्स है, तो ए 100 के लिए लिखा ए प्लस 99 फर्स्ट एपी, सेकेंड एपी के लिए क्या लिखा, ए डैश, फर्स्ट टाइम इसका डैश कर दिया, तो ए डैश प्लस 99d। बच्चों दोनों का डिफरेंस इन्होंने दे रखा था कितना, 100, दोनों का डिफरेंस इन्होंने दे रखा था 100, लिख दिया बच्चों ए माइनस ए डैश, यानी उनके फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस 100 आ गया। आइए देखिए यहाँ पे चेक करिए, 1000 टर्म्स के लिए ए प्लस 999d, इसके लिए 1000 टर्म्स का ए डैश प्लस 999d, दोनों का डिफरेंस देख लिया बच्चों हमने। तो ए 1000 के प्लेस पे लिख दिया ए प्लस 999d, और ए डैश 1000 के प्लेस पे लिख दिया बच्चों ए डैश प्लस 999d। इनको सॉल्व किया, कट हो गया ये 999d ए माइनस ए डैश मिल गया, और बच्चों फर्स्ट टर्म का डिफरेंस तो यहाँ पे हमें मिला ही है 100, यानी ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है। क्लियर। तो इस तरीके से हमें पता चला बच्चों कि इनके 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस क्या होगा, 100 ही होगा। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऑल राइट, तो इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें बच्चों। हम आपसे अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।